हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए, हमने एक्सरसाइज 1.5 में इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। वहाँ पे हमें स्विचिंग सर्किट डायग्राम दिया था और उस स्विचिंग सर्किट डायग्राम को हमें सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे हमें सिंबॉलिक फॉर्म दिया गया है और इस सिंबॉलिक फॉर्म के लिए स्विचिंग सर्किट डायग्राम यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है। लुक हियर, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ हमें सिंबॉलिक फॉर्म दिया है निगेशन P एंड Q और P एंड निगेशन R। इसके लिए हमें स्विचिंग सर्किट डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट लेटर्स, डिफरेंट अक्षर हमें कितने दिखते हैं। डिफरेंट अक्षर कौन कौन से हैं? P, Q, R। मतलब हमारे पास 3 डिफरेंट लेटर्स है। हर डिफरेंट लेटर के लिए हमें स्विच कंसीडर करना है। हम P के लिए स्विच S1 लेंगे, Q के लिए स्विच S2 रहेगा और R के लिए स्विच S3 रहेगा। ठीक है, तो कंसीडर करते हैं। लुक हियर, लेट स्टेटमेंट P इज द स्विच S1 इज क्लोज्ड। ठीक है, स्विच S1 इज क्लोज्ड। उसी प्रकार से Q कंसिडर करते हैं हम, द स्विच S2 इज क्लोज्ड। और स्टेटमेंट R के लिए लेना है, द स्विच S3 इज क्लोज्ड। ओके, अब यहां पे हमें निगेशन P भी दिया है, तो निगेशन P रहेगा द स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड। और निगेशन R भी है, तो निगेशन R रहेगा द स्विच S3 डैश इज क्लोज्ड। ओके, देखिए निगेशन P और निगेशन R दिया था, इसलिए हमने निगेशन P और निगेशन R यहां पे लिया है। ओके, अब हमें स्विचिंग सर्किट डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। देयरफॉर द स्विचिंग सर्किट डायग्राम इज अब देखिए निगेशन P एंड Q, ध्यान दीजिए, मतलब निगेशन P यानी स्विच S1 डैश, Q यानी स्विच S2, इन दोनों के बीच में एंड है, मतलब ये सीरीज में है। हम एंड हमेशा सीरीज के लिए कंसीडर करते हैं। अब ये निगेशन P एंड Q है, मतलब स्विच S1 डैश और स्विच S2 सीरीज में है। ठीक है, तो इसे हम सीरीज में लेते हैं। ध्यान दीजिए, स्विच S1 डैश, ओके, और स्विच S2, इनको हमने सीरीज में लिया है। क्यों? क्योंकि निगेशन P एंड Q है। समझ रहे हैं ना आप? और इसके देखिए, थोड़ा सा इधर निकल ड्रॉ करता हूं मैं इसे। क्या क्या लिया हमने? स्विच S1 और स्विच S2, S1 डैश और S2, इनको हमने सीरीज में लिया। अब इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि और है तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन इनके सीरीज के साथ, ये सीरीज में एंड है मतलब सीरीज में है। P क्या है? स्विच S1, P मतलब स्विच S1, ध्यान दीजिए, स्विच S1। ओके, और एंड तो सीरीज में आएगा। निगेशन R मतलब स्विच S3 डैश, निगेशन R इसका मतलब स्विच S3 डैश। ठीक है, देखिए इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, P है S1, निगेशन R है S3 डैश, सीरीज कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे एंड है तो सीरीज में लिया है। फिर निगेशन P एंड Q मतलब S1 डैश और S2, ये सीरीज में है, और इन दोनों का अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये रहा हमारा स्विचिंग सर्किट डायग्राम। बस यहाँ पे हमें लैंप देना है, बैटरी देना है, लैंप L। ठीक है, इस प्रकार से स्विचिंग सर्किट डायग्राम रहेगा। बहुत ही सिंपल है, देखिए। ठीक है, अब सेकंड सब क्वेश्चन में हम देखते हैं डिफरेंट लेटर्स, डिफरेंट अक्षर कौन कौन से हैं। P, Q और R, ये डिफरेंट लेटर्स है। तो इसका मतलब यहां पे प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट की तरह हमें 3 स्विचेस लेने ही हैं। ओके, तो हम पहले कंसीडर करते हैं लेट P
द स्विच S1 इज क्लोज्ड। ओके, फिर लेते हैं Q, क्या, द स्विच S2 इज क्लोज्ड। फिर इसके बाद R, द स्विच S3 इज क्लोज्ड, स्विच S3 इज क्लोज्ड। ठीक है, हमने देखिए पहले सबसे पहले ये देखा है कि इस हमें जो सिंबॉलिक फॉर्म दिया है, इस सिंबॉलिक फॉर्म में डिफरेंट लेटर्स कितने हैं, डिफरेंट अक्षर कितने हैं, कौन कौन से थे, P Q R। तो तीनों के लिए फिर हमने स्विचेस कंसिडर किया है। P के लिए स्विच S1 है, Q के लिए स्विच S2 है और स्टेटमेंट R के लिए स्विच S3 है। ठीक है ना। सिंपल स्टेटमेंट सबसे पहले हमें देखने हैं। सिंपल स्टेटमेंट्स देखने मतलब डिफरेंट लेटर्स देखने कितने रहेंगे, डिफरेंट अक्षर देखने कितने रहेंगे। यहां पे डिफरेंट अक्षर, डिफरेंट लेटर्स हमें P Q R दिख रहे थे, तो सभी के लिए हमने स्विचेस यहां पे कंसिडर किए हैं। अब इसके बाद निगेशन P भी है, तो निगेशन P रहेगा द स्विच, ध्यान दीजिए, द स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड, निगेशन P। ओके, फिर यहां पे निगेशन Q है, निगेशन Q के लिए द स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड। ठीक है, निगेशन R नहीं है। अगर निगेशन R यहां पे रहता तो हम कंसिडर करते द स्विच S3 डैश इज क्लोज्ड। ठीक है, अब हमें स्विचिंग सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड स्विचिंग सर्किट इज, देखिए रिक्वायर्ड स्विचिंग सर्किट अब क्या रहेगा, P एंड Q, मतलब ये सीरीज में है। P क्या है, स्विच S1, Q के लिए स्विच S2, इन दोनों को हमें सीरीज में लेना है। ध्यान दीजिए, S1 और S2 को हमने सीरीज में लिया है, S1 और S2। अब इसके बाद और मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेना है, और मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या लेना है, निगेशन P, निगेशन P इसका मतलब S1 डैश। ओके, इसके सीरीज में देखिए, ध्यान दीजिए, निगेशन P एंड मतलब इसके सीरीज में मतलब एक ही लाइन में, सीरीज में मतलब एक ही लाइन में। ठीक है ना। इसके सीरीज में 1 2 3 इन तीनों स्विचेस का पैरेलल कॉम्बिनेशन लेना है। निगेशन P मतलब S2 डैश, P मतलब S1, R मतलब S3, S1 डैश, S2, S3, इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल मतलब एक के नीचे एक लेना है, सीरीज मतलब एक लाइन में, और पैरेलल मतलब इस प्रकार से एक के नीचे एक लेना है हमें। लुक हियर, तो फिर क्या करेंगे हम, पहले लेते हैं निगेशन Q, निगेशन Q मतलब S2 डैश। ओके, निगेशन Q S2 डैश। P, देखिए P क्या रहेगा, S1। ओके, यहां का P रहेगा S1, और फिर R है, R मतलब क्या, S3। ठीक है, इन तीनों को हमने कैसे लिया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ओके, चाहे तो आप इसे इस प्रकार से भी ड्रॉ कर सकते हो, लुक हियर, इस प्रकार से हम ले सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे S1 डैश। ठीक है, इसे कनेक्ट करेंगे इस प्रकार से, और फिर यहाँ इसे बैटरी देना है हमें। ओके, और लैंप L यूज़ करना है। ठीक है ना, और फिर करंट फ्लो का डायरेक्शन बताना है। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। बहुत ही सिंपल है। फिर से देखिए हमने क्या किया, P एंड Q मतलब सीरीज में S1 S2, एक ही लाइन में S1 S2 को लिया है। इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखिए इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन किसका है, निगेशन P मतलब S1 डैश, इसके सीरीज में S1 डैश के सीरीज में इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तीनों का मतलब S2 डैश S1 S3, S2 डैश S1 S3, इन तीनों का हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन यहां पे दिया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें देखना है डिफरेंट लेटर्स, सिंपल स्टेटमेंट्स कितने हैं। जितने सिंपल स्टेटमेंट्स रहेंगे, जितने डिफरेंट लेटर्स रहेंगे, उनके लिए हमें वहां पे स्विचेस कंसिडर करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सब क्वेश्चन थर्ड का सिंबॉलिक फॉर्म, P एंड R
और निगेशन Q एंड निगेशन R एंड निगेशन P एंड निगेशन R। यहाँ पे भी डिफरेंट सिंपल स्टेटमेंट्स 3 है, P Q R, डिफरेंट लेटर्स, डिफरेंट अक्षर 3 है। कौन कौन से? P Q R। तो उनके लिए हम स्विचेस कंसिडर करते हैं। लेट P द स्विच S1 इज क्लोज्ड, द स्विच S1 इज क्लोज्ड। ठीक है, हमने P लिया है। फिर इसके बाद हमें Q लेना है, द स्विच S2 इज क्लोज्ड। ठीक है, फिर R, द स्विच S3 इज क्लोज्ड। ओके, अब देखिए तीनों स्विचेस तो हमने कंसिडर किए हैं, साथ में निगेशन Q है, निगेशन P है, निगेशन R भी है। तो चलिए इन्हें भी कंसिडर करते हैं, निगेशन P, फिर निगेशन Q और निगेशन R। निगेशन P क्या रहेगा? अगर P स्विच S1 है तो निगेशन P स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड। निगेशन Q द स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड, S2 डैश इज क्लोज्ड। फिर निगेशन R द स्विच S3 डैश इज क्लोज्ड। ओके, ये तीनों हमने निगेशन P, निगेशन Q और निगेशन R लिए हैं। अब रिक्वायर्ड स्विचिंग सर्किट डायग्राम हमें निकालना है। द रिक्वायर्ड स्विचिंग सर्किट इज, देखिए क्या रहेगा। अब एक ब्रांच है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट हमें दिख रहा है एक ब्रांच है, इस ब्रांच के साथ सीरीज में ये सेकंड ब्रांच है। अब इसमें भी, इस स्क्वायर ब्रैकेट में भी देखिए ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पहले इसे लेते हैं हम सीरीज में। ठीक है, सीरीज में मतलब एक लाइन में लेना है। तो सीरीज में क्या है? देखिए सीरीज में है P एंड R, मतलब S1 और S3, S1 और S3 इनको हमने सीरीज में लिया है। अब इनके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इन्हीं के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन। लुक हियर, इनके साथ हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन किसका लेना है? निगेशन Q एंड निगेशन R। ध्यान दीजिए, निगेशन Q एंड निगेशन R मतलब दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन। इस सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ ये सीरीज कॉम्बिनेशन लेना है, लेकिन पैरेलल में लेना है। ठीक है ना, ये सीरीज कॉम्बिनेशन S1 S3, ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? S2 डैश S3 डैश। ओके, और इनके साथ और सीरीज में लेना है। ये तो पैरेलल रहा, ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के साथ पैरेलल है। अब सीरीज में लेना है, क्या लेना है सीरीज में? लुक हियर, सीरीज में हमें लेना है निगेशन P एंड निगेशन R, निगेशन P एंड निगेशन R। ये सीरीज में है, मतलब निगेशन P इज S1 डैश, निगेशन R इज S3 डैश। ठीक है, ये लिया हमने इसके साथ सीरीज में। इस देखिए ये सीरीज में है, ए सीरीज में है, लेकिन ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये कंप्लीट ब्रांच के साथ स्क्वायर ब्रैकेट हमें जो दिख रहा है, ये एक जो ब्रांच है, इस ब्रांच के साथ सीरीज में इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज में इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन हमने लिया है। ठीक है, चलिए अब इसे कंप्लीट करते हैं। हम किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे? यहाँ पे हमें बैटरी लेना है, ओके, लैम्प L लेना है, और करंट फ्लो का हमें डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से रहेगा। ओके, अब देखिए सब क्वेश्चन 4th में क्या दिया है? P एंड निगेशन Q एंड R और P एंड निगेशन Q और निगेशन R। यहाँ पे भी डिफरेंट लेटर्स 3 है, तो चलिए हम कंसिडर करते हैं। लेट P द स्विच S1 इज क्लोज। सिंपल स्टेटमेंट्स यहाँ पे 3 है, हमने P लिया है स्विच S1। इसी प्रकार से हमें Q लेना है, द स्विच S2 इज क्लोज। ओके, फिर हमें R लेना है, द स्विच S3 इज क्लोज। P Q R इस प्रकार से हमने कंसिडर किया है। अब यहाँ पे निगेशन Q है और निगेशन R भी है, इसे ही हम कंसिडर करते हैं। निगेशन Q द स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड, S2 डैश इज क्लोज्ड। फिर निगेशन R द स्विच S3 डैश इज क्लोज्ड, ये निगेशन R है।
ठीक है। अब लेना है हमें स्विचिंग सर्किट डायग्राम। देयरफॉर द रिक्वायर्ड स्विचिंग सर्किट इज, यहां का रिक्वायर्ड स्विचिंग सर्किट क्या रहेगा देखिए, ये तो हमें सीरीज में लेना है, मतलब एक लाइन में लेना है। सीरीज मतलब एक लाइन में, पैरेलल मतलब इस प्रकार से, ठीक है, एक के नीचे एक पैरेलल रहेगा, एक लाइन में सीरीज रहेगा। अब इसे सीरीज में लेना है मतलब एक लाइन में लेना है, तो क्या क्या लेते हैं हम, देखिए ध्यान दीजिए, स्विच यहां पे 3 स्विचेस है, 1 2 3, 3 स्विचेस हमने लिए। कौन कौन से है, P मतलब S1, निगेशन Q S2 डैश, R S3, ठीक है। इनका लेना है हम, यहां पे हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन, इनके साथ पैरेलल में लेना है। क्या लेना है पैरेलल में, देखिए इनके साथ पैरेलल में P लिया हमने, ओके। इसके साथ सीरीज में इन दोनों का, देखिए पैरेलल में तो P लिया, P के साथ सीरीज में इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, P के साथ सीरीज में इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, समझ रहे ना आप, देखिए बहुत ही सिंपल है। P मतलब S1, निगेशन Q के लिए S2 डैश, निगेशन R के लिए S3 डैश, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। अब देखिए हम क्या लेते हैं, ये हमारे पास बैटरी है, ये फिर यहाँ पे लैंप है, और इसको हम कनेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे करंट फ्लो का डायरेक्शन हमें बताना है, ओके। ये करंट फ्लो का डायरेक्शन है। देखिए फिर से मैं आपको बताता हूँ, P एंड निगेशन Q एंड R, ये तीनों सीरीज में है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में S1 P है, इसके साथ सीरीज में S2 डैश और S3 डैश है, ठीक है ना। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे पैरेलल है, ओके। अब देखिए इस प्रकार से हमने सब क्वेश्चन 4th यहाँ पे सॉल्व किया है। चलिए अब रिमेनिंग जो 2 सब क्वेश्चन है 5th और 6th, उसे सॉल्व करते हैं। सब क्वेश्चन 5th में देखिए, P और निगेशन P और निगेशन Q और P एंड Q, मतलब 4 ब्रांचेस पैरेलल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 पैरेलल है। ध्यान दीजिए पैरेलल है मतलब देखिए 1 2, ठीक है ना। पहले हम यहाँ पे इसके लिए स्विचेस कंसीडर करते हैं, ओके। लेट P द स्विच S1 इज क्लोज्ड, S1 इज क्लोज्ड। यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट सिर्फ 2 ही है, तो हमें 2 ही स्विचेस कंसीडर करने हैं। फिर Q द स्विच S2 इज क्लोज्ड, ओके। देखिए यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट्स हमें सिर्फ 2 ही दिख रहे हैं, कौन कौन से, P और Q, तो हमने 2 ही स्विचेस कंसीडर किए हैं। फिर निगेशन P लेना है हमें, द स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड, S1 डैश इज क्लोज्ड, निगेशन P। फिर निगेशन Q, द स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड, ठीक है। स्विच S1 S2 S1 डैश और S2 डैश, इस प्रकार से हमने स्विचेस कंसीडर किए। नाउ द रिक्वायर्ड स्विचिंग सर्किट, द रिक्वायर्ड स्विचिंग सर्किट इज, देखिए क्या रहेगा, 1 2 3 4 हमें पैरेलल लेने हैं, 1 2 3 4 ऐसे हमने पैरेलल लिए। अब यहाँ पे स्विचेस एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक ही स्विच है P, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्विच हमने P मतलब S1 लिया है, यहाँ पे भी एक ही स्विच है, चलिए यहाँ पे लेते हैं स्विच, कौन सा है, S1 डैश है। फिर यहाँ पे एक ही स्विच है, निगेशन Q, ओके। तो इसे लेते हैं हम S2 डैश। देखिए S1, इसको पैरेलल में S1 डैश, इसको पैरेलल में S2 डैश, और इसे पैरेलल में सीरीज लेना है, इन दोनों का सीरीज। तो इन दोनों का सीरीज मतलब इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार से रहेगा, ये क्या है हमारे पास, S1 और ये है S2, इन दोनों का सीरीज 1 2 3 4 पैरेलल,
और इन दोनों का सीरीज़ हमने लिया है। ठीक है, चलिए अब ये कंप्लीट करते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे हमें बैटरी देना है, यहाँ पे लैंप देना है, ठीक है ना। तो इसे हमने कंप्लीट किया है इस प्रकार से। ओके, चाहे तो ये प्लस और ये माइनस हम ले सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 पैरेलल थे, 1 2 3 4। अब इसी प्रकार से यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं लेट पी द स्विच S1 इज क्लोज्ड। यहाँ पे भी सिंपल स्टेटमेंट दो ही है, P और Q। Q द स्विच S2 इज क्लोज्ड। स्विच S1 और स्विच S2 हमने लिया है। फिर निगेशन P द स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड। ओके, फिर निगेशन Q द स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड। ठीक है, अब हमें लेना है स्विचिंग सर्किट। द रिक्वायर्ड स्विचिंग सर्किट इज। देखिए रिक्वायर्ड स्विचिंग सर्किट अब किस प्रकार से लेते हैं हम, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है, इन दोनों को हमने सीरीज में लिया है। अब इसके साथ पैरेलल है, इसके साथ हमने पैरेलल लिया है। ओके, फिर इसके साथ और हमें पैरेलल लेना है सीरीज कॉम्बिनेशन, इसके साथ हमने और पैरेलल लिया है सीरीज कॉम्बिनेशन। बहुत ही सिंपल है। देखिए P मतलब S1, Q S2, इन दोनों को हमने सीरीज में लिया है। ठीक है, फिर इसके साथ और, तो ये पैरेलल है, और मतलब पैरेलल। निगेशन P S1 डैश, इसके साथ और मतलब पैरेलल, इसके साथ और पैरेलल। P एंड निगेशन Q, P क्या है, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन। P और निगेशन Q का, P है S1, निगेशन Q है S2 डैश, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखिए इस प्रकार से अब हम इसे कंप्लीट करेंगे। लैंप L और फिर फ्लो ऑफ करंट, ठीक है ना, इस प्रकार से रहेगा। ओके, चाहे तो ये प्लस और इसे हम ले सकते हैं माइनस। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, स्विचिंग सर्किट डायग्राम जब हमें ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ सिंबॉलिक फॉर्म, तो सिंबॉलिक फॉर्म में सबसे पहले देखने हमें सिंपल स्टेटमेंट्स कितने हैं। जितने सिंपल स्टेटमेंट्स रहेंगे उतने स्विचेस हमें कंसिडर करने हैं। अगर 2 सिंपल स्टेटमेंट्स है तो 2 स्विचेस हम ले सकते हैं, 2 स्विचेस हमें लेना है। अगर 3 सिंपल स्टेटमेंट्स है तो हमें 3 स्विचेस लेना है। हमेशा P के लिए S1, Q के लिए S2 और R के लिए हमें S3 कंसिडर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक सर्किट दिया गया है और इसके लिए अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट हमें देना है, मतलब ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए इस स्विचिंग सर्किट डायग्राम को पहले सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जो सिंबॉलिक फॉर्म हमारे पास है उसके लिए हम अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स में जितने हमने लॉ देखे हैं उनमें से लॉ यूज करके फिर उस सिंबॉलिक फॉर्म को हम सिंप्लीफाई करेंगे, और जो सिंप्लीफाइड सिंबॉलिक फॉर्म है विद द हेल्प ऑफ दैट सिंबॉलिक फॉर्म हम एक नया इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे देंगे कि जिसमें स्विचेस कम हो। ठीक है ना, यहाँ पे अभी हमारे पास 3 स्विचेस हमें दिख रहे हैं स्विचिंग सर्किट डायग्राम में। देखिए डिफरेंट स्विचेस कितने हैं, S1 S2, तो हम 2 सिंपल स्टेटमेंट्स कंसिडर करते हैं। लेट P द स्विच S1 इज क्लोज्ड। ओके, फिर Q क्या रहेगा, द स्विच S2 इज क्लोज्ड। ठीक है ना, यहाँ पे 2 डिफरेंट स्विचेस हमारे पास थे, S1 S2, दोनों के लिए हमने सिंपल स्टेटमेंट लिया है। अब S1 डैश है तो निगेशन P लेते हैं। निगेशन P इज द स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए हमें इक्विवेलेंट, इसके लिए पहले हमें सिंबॉलिक फॉर्म लेना है इस स्विचिंग सर्किट डायग्राम के लिए। देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्विचिंग सर्किट इज। देखिए सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा, S1 है तो S1 के लिए हमने P लिया है। अब इसके साथ सीरीज में है तो एंड,
ओके। फिर एक स्पेशल ब्रांच है, इसमें ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। S1 डैश के लिए हमने क्या लिया है, S1 डैश मतलब निगेशन P, पैरेलल है तो और S2 के लिए Q लेना है, ठीक है। देखिए S1 के लिए हमने P लिया है, इसके सीरीज में, लाइन में है तो मतलब सीरीज में फिर एंड लिया है, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो निगेशन P, S1 डैश के लिए निगेशन P, S2 के लिए Q, ये दोनों पैरेलल है तो और लेना है हमें, ठीक है। P एंड निगेशन P और Q। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, देखिए इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, लुक हियर, P एंड निगेशन P और Q, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करते हैं। कौन सा लॉ हमें यूज करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो देखिए ये इसे हम लिख पाएंगे P एंड निगेशन P और P एंड Q। हमने एंड को और के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया है, P एंड निगेशन P, ओके। फिर P एंड Q, यहाँ पे और है, P एंड निगेशन P और P एंड Q, क्या यूज किया है हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये हमने अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स में देखा है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके। नाउ इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ स्टेटमेंट और स्टेटमेंट का अगर निगेशन रहेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ। स्टेटमेंट और स्टेटमेंट का अगर निगेशन रहेगा, लुक हियर, स्टेटमेंट P और स्टेटमेंट का निगेशन, P एंड निगेशन P, स्टेटमेंट P है तो TF, निगेशन P क्या रहेगा, FT। इन दोनों में क्या लेना है, एंड, T एंड F का आंसर F एंड T का आंसर F, मतलब P एंड निगेशन P का आंसर हमें F मिल रहा है। P एंड निगेशन P को लिख सकते हैं हम F और P एंड Q। यहां पे हमने यूज किया है कॉम्प्लीमेंट लॉ। ये कौन सा लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ओके। ये सब हमने अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स में देखा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। अब स्टेटमेंट के साथ F है, सपोज हमारे पास स्टेटमेंट P है, इसके साथ हम F लेते हैं, F में एंट्रीज F आएंगे पूरे। इन दोनों में सपोज हमें और लेना है तो T और F का आंसर T मिलेगा, F और F का आंसर F मिलेगा। TF किसका वैल्यू है, P का ही, मतलब F और P का आंसर हमें क्या मिल रहा है, P। स्टेटमेंट और F है तो आंसर हमें स्टेटमेंट मिलेगा, स्टेटमेंट और F है तो आंसर हमें स्टेटमेंट मिलेगा। स्टेटमेंट और F का आंसर, देखिए स्टेटमेंट और F का आंसर स्टेटमेंट मिल रहा है, तो इसी प्रकार से स्टेटमेंट और F का आंसर हमारे पास स्टेटमेंट ही रहेगा, मतलब P और Q। यहाँ पे जो लॉ हमने यूज किया है इसे कहते हैं हम आइडेंटिटी लॉ, इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। देखिए हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म था P एंड निगेशन P और Q, इसमें 3 स्विचेस दिख रहे थे हमें, S1 डैश और S2। अभी जो हमें यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करके जो सिंबॉलिक फॉर्म यहाँ पे मिला है ये है P और Q, यहाँ पे सिर्फ 2 ही स्विचेस है, ठीक है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, द अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट, ओके, सिंपल सर्किट इज, इसमें कितने स्विचेस रहेंगे, 2 ही। और किस तरह से, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। P के लिए हमने S1 लिया है, ओके, और Q के लिए हमारे पास S2 है, ठीक है, S1 और S2। देखिए बहुत ही सिंपल, ये यहाँ पे डायग्राम हमारे पास रहेगा, ओके। फिर इसे यहाँ हम बैटरी देते हैं और लैंप L रहेगा और ये करंट फ्लो का डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए ये हमारे पास जो स्विचिंग सर्किट डायग्राम था इसमें 3 स्विचेस थे, इसे जब हमने सिंप्लीफाई किया है और हमारे पास अभी जो स्विचिंग सर्किट डायग्राम हमें मिला है इसमें सिर्फ 2 ही स्विचेस है। कौन कौन से, S1 और S2। यहाँ पे 3 थे, S1 डैश S2। देखिए यही, अब तो देखिए हमारे पास ये जो स्विचिंग सर्किट है इसमें सिर्फ 3 ही स्विचेस है। एक्चुअली यही एप्लीकेशन है लॉजिक का स्विचिंग सर्किट्स के लिए, मतलब बहुत सारे क्लमजी, क्लिस्ट, कॉम्प्लिकेटेड स्विचिंग सर्किट डायग्राम अगर रहेंगे तो उन स्विचिंग सर्किट डायग्राम को हम सिंपल स्विचिंग सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे हमें जो रिजल्ट मिलेगा वही रिजल्ट हमें इससे मिल रहा है, इससे हमें जो आउटपुट मिलेगा वही आउटपुट हमें यहाँ पे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 3 स्विचेस है और यहाँ पे सिर्फ 2 ही स्विचेस है, ओके। चलिए अब सेकंड सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
सब क्वेश्चन सेकंड में देखिए स्विचेस हमें कितने दिए, S1, S2, S3, S3 डैश, S2 डैश, S1, 1 2 3 4 5 6 स्विचेस है, लेकिन इसमें डिफरेंट स्विचेस सिर्फ 3 है, S1, S2, S3। तो हम यहाँ पे 3 सिंपल स्टेटमेंट्स कंसिडर करते हैं। लेट P द स्विच S1 इज क्लोज्ड, ओके, स्विच S1 क्लोज रहेगा। फिर Q द स्विच S2 इज क्लोज्ड, ओके। फिर R द स्विच S3 इज क्लोज्ड, स्विच S3 इज क्लोज्ड, ओके। फिर निगेशन, अब यहाँ पे S1 डैश नहीं है लेकिन S2 डैश है, तो फिर हम निगेशन Q लेते हैं, द स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड, ओके। फिर निगेशन R, द स्विच S3 डैश इज क्लोज्ड, S3 डैश इज क्लोज्ड। Therefore, the symbolic form is, देखिए सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा, S1 के लिए P लेना है, ओके। फिर सीरीज है तो एंड लेते हैं। फिर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इसका मतलब Q और R पैरेलल में है। अब ये ब्रांच यहाँ पे ख़त्म होता है, इसके बाद पैरेलल है तो और ये ब्रांच इस ब्रांच के साथ पैरेलल में है, ठीक है ना। देखिए ऐसा पैरेलल में, ये ऊपर एक ब्रांच है नीचे एक ब्रांच है, तो ये कंप्लीट ब्रांच मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट जो अभी हमने लिया है, ये स्क्वायर ब्रैकेट इसके साथ पैरेलल है, तो यहाँ पे हमने और लिया है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन सीरीज में है, मतलब क्या, निगेशन R एंड निगेशन Q एंड P, ओके, निगेशन R एंड निगेशन Q एंड P। तो ये रहेगा यहाँ का सिंबॉलिक फॉर्म, ओके। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, ध्यान दीजिए, ओके, ठीक है। कंसीडर, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, कंसीडर। अब इसे ही लेते हैं हम, P एंड Q और R, इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ, सॉरी, Q और R और negation R and negation Q and P. Now it is logically equivalent with, it is logically equivalent with, देखिए हम इसे क्या ले सकते हैं, look here, P and Q और R, ठीक है, और हम इसे लिखते समय इस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान दीजिए। पहले यहाँ पे लेते हैं P, फिर यहाँ and negation Q and negation R, इन सभी के बीच में and है, और हमें पता है एंड इज, एंड जो है, एंड ये कॉम्यूटेटिव है, तो हमने यहाँ पे यूज किया है कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ ये हमने यूज किया है, ठीक है। कौन सा लॉ यूज किया हमने, कॉम्यूटेटिव लॉ। अब देखिए इसके लिए हम अगर निगेशन बाहर लेते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ जिसे कहते हैं, या फिर निगेशन ऑफ डिसजंक्शन अगर हमने यहाँ पे यूज किया, तो देखिए किस प्रकार से लिख पाएंगे, इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ P और Q और R, P और Q और R, फिर यहाँ पे और, ठीक है, ये P, ध्यान दीजिए P, फिर इसके बाद यहाँ पे है एंड। अब इसके लिए निगेशन Q एंड निगेशन R के लिए, देखिए निगेशन Q एंड निगेशन R के लिए अगर हम कौन सा, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन वाला लॉ अगर यूज करते हैं, तो इसे हम लिख पाएंगे निगेशन ऑफ Q और R, इस टर्म को ध्यान दीजिए। निगेशन Q एंड निगेशन R के लिए हम लिख सकते हैं निगेशन ऑफ Q और R, इसे कहते हैं हम निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, या फिर डी मॉर्गन्स लॉ, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, हमने निगेशन ऑफ डिसजंक्शन यूज किया है, या फिर आप इसे डी मॉर्गन्स लॉ भी कह सकते हैं, ओके। नाउ इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ, देखिए ध्यान दीजिए P एंड है, सॉरी P एंड है यहाँ पे, P एंड है, ओके। अब ये P एंड दोनों जगह पे है और बीच में और है, मतलब यहाँ पे अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करते हैं तो P एंड Q और R और
निगेशन ऑफ Q और R, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं अगर यहां पे हमने कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया। देखिए P एंड दोनों जगह पे है, ध्यान दीजिए दोनों जगह पे P एंड है, लुक हियर, ठीक है, ध्यान दीजिए यहां पे दोनों जगह पे क्या है P एंड, तो यहां पे हमें P एंड मिला है, ठीक है ना। हमने कौन सा लॉ यूज किया है, ध्यान दीजिए यहां पे हमने लॉ यूज किया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर P एंड Q और R है तो इसे आप लिख सकते हो P एंड Q और P एंड R, यही यूज किया हमने। देखिए P एंड Q P एंड R है, P एंड है तो P एंड को हमने बाहर लिया, Q और R, P एंड है तो P एंड को हमने बाहर लिया, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट रहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखिए हमने यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया है। ओके, अब स्टेटमेंट और स्टेटमेंट का निगेशन है, स्टेटमेंट और स्टेटमेंट का निगेशन। स्टेटमेंट P है तो TF, निगेशन P FT, दोनों में और T और F का आंसर हमें T मिलेगा, F और T का आंसर भी हमें T मिलेगा। तो देखिए स्टेटमेंट और स्टेटमेंट का निगेशन है तो इसका आंसर हमें T मिलेगा। नाउ इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ P एंड T, है ना, बहुत ही सिंपल है, P एंड T। ओके, तो हमने यहां पे कौन सा लॉ यूज किया है, हियर वी यूज्ड कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, यहां पे हमने कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज किया है, ठीक है ना। ओके, अब देखिए स्टेटमेंट एंड T है, स्टेटमेंट एंड T, स्टेटमेंट T ऑफ T, इसके साथ एंड लेना है, T एंड T का आंसर T, F एंड T का आंसर F, मतलब ये आंसर मिला है हमें P। स्टेटमेंट एंड T है तो इसका आंसर हमें स्टेटमेंट ही मिलेगा, स्टेटमेंट एंड T है तो इसका आंसर हमें स्टेटमेंट मिलेगा। इसे कहते हैं हम आइडेंटिटी लॉ, इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। यहां पे हमने यूज किया है आइडेंटिटी लॉ, ये दिखेगा ना आपको कॉम्यूटेटिव लॉ, यहां पे हमने क्या यूज किया है कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। चाहे तो मैं इसे यहां पे लिखता हूं कंटिन्यूएशन में, ये यहां पे हमने यूज किया है क्या कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। ओके, ठीक है, इसे मैं यहां से इरेज करता हूं, इसके लिए हमने क्या यूज किया है कॉम्यूटेटिव लॉ। अब देखिए यहां से हमने शुरुआत की थी और हमें सिर्फ स्टेटमेंट P मिला है, ध्यान दीजिए क्या मिला है स्टेटमेंट P। ओके, सिर्फ स्टेटमेंट P हमारे पास है, मतलब एक ही स्विच हमें लगेगा, स्टेटमेंट P मतलब वी रिक्वायर्ड ओनली वन स्विच। कितने स्विचेस थे 1 2 3 4 5 6। इस सिंप्लीफाइड, देखिए इसका सिंप्लीफाइड स्विचिंग सर्किट डायग्राम क्या रहेगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड, ध्यान दीजिए द रिक्वायर्ड अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट स्विचिंग या फिर सिंपल सर्किट, इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट इज क्या रहेगा, बहुत ही सिंपल है, यहां पे सिर्फ हमें एक ही स्विच मिलेगा S1, ठीक है, इतना सिंपल ये रहेगा, ठीक है। चाहे तो इसे हम आगे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ओके, इस प्रकार से, ठीक है, लैंप L, देखिए इतना सिंपल रहेगा, ठीक है ना, एक करंट फ्लो का डायरेक्शन। देखिए हमारे पास जो स्विचिंग सर्किट डायग्राम था इसमें टोटल 6 स्विचेस थे, इसको हमने सिंप्लीफाई किया है तो यहाँ पे सिर्फ हमें एक ही स्विच मिला है। तो यही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है स्विचिंग सर्किट डायग्राम के लिए लॉजिक का। अगर इस प्रकार से इसे हम सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते, डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे लॉज नहीं यूज करते, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स के जो लॉज है, लॉज अगर यूज नहीं करते तो इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हम। तो ये कॉम्प्लिकेटेड स्विचिंग को, जिसमें 6 स्विचेस थे, इसको हमने विद द हेल्प ऑफ लॉजिक का दिमाग यहां पे लगाया, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ लॉजिक का कंसेप्ट हमने यहां पे लगाया है, इसे यूज किया है। तो लॉजिक का कंसेप्ट यूज करके इतने बड़े स्विचिंग सर्किट डायग्राम को, जिसमें 6 स्विचेस थे, उसको हमने सिंप्लीफाई किया, हमको यहां पे सिर्फ एक ही स्विच मिला है।
ओके, तो इससे जो आउटपुट मिलेगा वही आउटपुट इससे मिल रहा है, पर्पस हमारा एक ही है, ठीक है ना। इससे जो आउटपुट मिल रहा था वही आउटपुट अगर इससे मिलता है तो इतने सारे स्विचेस यहां पे हमें यूज करने की जरूरत ही नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? इट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट डायग्राम। ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है। देखिए, स्विचिंग सर्किट डायग्राम के लिए लॉजिक का कंसेप्ट हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, इसका ब्यूटीफुल एग्जांपल है कि इतना बड़ा स्विचिंग सर्किट डायग्राम जिसमें 6 स्विचेस थे उसको हमने सिंप्लीफाई किया, सिर्फ हमें सिंगल स्विच का यहां पे स्विचिंग सर्किट डायग्राम मिला है बाय सिंप्लीफाइंग दिस। ओके, देखिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इन दोनों क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा, एक्सरसाइज 1.5 के, ठीक है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ समस्या है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। वीडियो आपको कैसा लगता है वीडियो देखे बाद, इसे भी आप ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा वो आप वहाँ पे कमेंट कीजिए। आपके कुछ सजेशन है तो प्लीज़ उसे भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। वीडियो देखे बाद वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। इन वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 9, 10, 11, 12 इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पढ़ते होंगे उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।